हेलो दोस्तों, मैं दीपक पटौदिया अपना तीसरा वीडियो ला रहा हूं बेसिक्स ऑफ रियल एस्टेट को लेके। तो मैंने अपना लास्ट वीडियो जहां पे छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू करता हूं। सो अभी मैं आपको टॉपिक जो कवर कर रहा था वो है वेरियस टर्म यूज इन प्राइमरी सेल्स। तो प्राइमरी सेल्स में जो टर्म यूज होते हैं उनको मैं कंटिन्यू करता हूं। सो तीन टर्म बहुत ज्यादा यूज होते हैं। पहला है साइट प्लान, दूसरा है क्लस्टर प्लान, तीसरा है फ्लोर प्लान। तो इसको इसी क्रम में हम समझेंगे। सबसे पहले हम साइट प्लान समझ लेते हैं। साइट प्लान जो होता है वो आपको आइडेंटिफाई करवाता है कि आपकी साइट में क्या क्या एमिनिटीज और क्या क्या एक्टिविटीज है जो आपको समझनी है। सो इसमें आप समझ सकते हैं कि एंट्री गेट कहाँ है, एग्जिट गेट कहाँ है, क्लब का लोकेशन कहाँ है, आपका टावर्स का लोकेशन क्या है, आपका चिल्ड्रन प्ले एरिया कहाँ है, ओपन एरिया कहाँ है और पार्किंग कहाँ पे है। इनके अलावा कुछ और छोटी बड़ी चीज साइट प्लान से आप समझ सकते हैं। सेकंड टॉपिक में कवर करूंगा, दैट इज क्लस्टर प्लान। क्लस्टर प्लान टावर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है कि आपकी लिफ्ट की लोकेशन कैसी रहेगी, आपकी स्टेयर्स की लोकेशन कैसी रहेगी, आपकी यूनिट्स की लोकेशन कैसी रहेगी। अगर किसी टावर में 2 BHK, 2+ स्टूडियो, 3 BHK के सारे डायमेंशन एक ही टावर में दिए हुए तो उनकी डायमेंशन किस तरफ फेस करके आ रही है और उनकी बालकनीज किस तरफ फेस कर रही है। तो टावर के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है दैट इज क्लस्टर प्लान। इसके बाद में तीसरा जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान में आप जो यूनिट चूज करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि आपके ड्राइंग डाइनिंग के डायमेंशन कहाँ पे है, आपके रूम के डायमेंशन कहाँ पे है, आपके वेट पॉइंट्स कहाँ पे है और आपकी बालकनीज कहाँ पे है। सो उसको आप समझते हैं फ्लोर प्लान के थ्रू। इसके आगे हम चलते हैं। सो इसमें एक और टर्म यूज हो जाती है एस्केलेशन चार्जेस। सो ये एक अलग टॉपिक है, इसको मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी बिल्डर जब पोजीशन देने में देर कर देता है तो उस टाइम पे उसके जो पॉइंट्स होते हैं किसी चार्ज को बढ़ाने के या किसी यूनिट की साइज को बढ़ाने के, तो वो बोलता है कि इतने दिनों में मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। सो वो उस टाइम पे उस चार्ज को कवर करने के लिए, उस लॉस को कवर करने के लिए या फिर आपकी यूनिट के एरिया को बढ़ा देता है या कुछ पर स्क्वायर फीट के रेट को बढ़ा देता है, जो अभी रेरा आने के बाद में वैलिड नहीं है बट ये पहले होता था। तो इसे बोलते हैं एस्केलेशन चार्जेस। अगर आपकी यूनिट की साइज और कॉस्ट बढ़ रही है तो वो एस्केलेशन चार्जेस के टर्म से समझी जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स की। ये बहुत अच्छी टर्म है। इस टर्म को यूज करके मैंने कई बार यूनिट क्लोज की हुई है। सो कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है, मैं पहले उसको थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। सो जब अगर कोई यूनिट आप खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई यूनिट 2010 में खरीदी और उसे 2015 में बेचा, ठीक है, तो 5 साल के अंदर में आपने उसे बेचा और आपने उस टाइम पे जो यूनिट खरीदी थी वो 1 करोड़ की खरीदी थी, आज आपने 1.5 करोड़ की बेची। सो आपको जो प्रॉफिट वैल्यू रिसीव हुई वो है 50 लाख की। इस 50 लाख की वाइट वैल्यू पे गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस अप्लाई करता है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो आपने अपनी यूनिट अगर 3 साल के अंदर बेची है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। इस पे आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 30% का देना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जहां पे आप 3 साल और उससे आगे जाके अपनी यूनिट बेचते हैं, यहां पे आपको टैक्स देना पड़ता है प्रॉफिट वैल्यू पे, वो 20% का देना पड़ता है। तो यहां पे अगर आपको इस टैक्स को बचाना है तो आप 2 तरीके से इस टैक्स को बचा सकते हैं। पहला तरीका है आप किसी नेशनल अथॉरिटी के शेयर में आप इन्वेस्ट कर दें या फिर आप कोई नई रेडी टू मूव इन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये टैक्स बच सकता है। तो जब भी आपके पास में इस टाइप के क्लाइंट आए जो कैपिटल गेन टैक्स बचाना चाहते हो, सो वो सेल आप बहुत ही एग्रेसिवली फॉलो कीजिए, ये जल्दी क्लोज हो जाती है सेल्स। इसके आगे हम बढ़ते हैं। एक टर्म यूज होती है इसी क्रम में, बिल्डर बायर एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये एक प्रूफ होता है और ये एग्रीमेंट होता है आपका, आपके क्लाइंट का और बिल्डर का। इसे हम काइंड ऑफ छोटी रजिस्ट्री बोल सकते हैं। इसमें बिल्डर की पेमेंट्स को लेके सारी टर्म्स कंडीशंस होती हैं, बिल्डर की पोजीशन को लेके सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है और दोनों के लिए पेनल्टीज डिफाइन होती हैं। आजकल जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होने लगा है वो कोर्ट रजिस्टर्ड भी होने लगा है। इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो एक कैटेगरी आती है EWS। तो गवर्नमेंट ने अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये डिफाइन करके रखा है, जब भी कोई ग्रुप हाउसिंग, बड़ी ग्रुप हाउसिंग आएगी या कोई टाउनशिप आएगी तो उन्हें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कुछ अपार्टमेंट बना के उन्हें देने पड़ेंगे। ये बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज रेट पे होते हैं। तो
इस कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के भी नाम बार बार आपको सुनने मिल जाएगा। क्रेडिट नोट भी टर्म आपको बार बार सुनने मिलेगा मार्केट में। सो क्रेडिट नोट जो टर्म है वो सेलर और बायर के बीच का एग्रीमेंट होता है, मतलब एक ब्रोकर और एक बायर के बीच का एग्रीमेंट होता है। अगर आप अपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट पास ऑन करना चाहते हैं तो आप उसे एक क्रेडिट नोट दे सकते हैं। क्रेडिट नोट जरूरी नहीं कि बायर ये बोले कि उसे ही चाहिए। क्रेडिट नोट अगर वो चाहे तो किसी थर्ड पार्टी पे भी ट्रांसफर करवा सकता है वो। मैं अब नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, पेमेंट शेड्यूल एंड पेमेंट टाइप। जब कोई कस्टमर कोई यूनिट लेने के लिए जाता है तो आपको उसकी फाइनेंशियल सबसे पहले और बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग उन्हें किसी पेमेंट शेड्यूल की तरफ या उनको कोई पेमेंट शेड्यूल बताना चाहिए। बिल्डर के एंड से काफी सारे पेमेंट शेड्यूल और पेमेंट टाइप होते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। पहला पेमेंट शेड्यूल हो सकता है टाइम लिंक पेमेंट प्लान, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म टीएलपी बोलते हैं। टाइम लिंक पेमेंट प्लान में डिफाइन किया जाता है कि उसे किसी पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है। पुराने अफोर्डेबल प्लान सारे जो भी हुआ करते थे वो टाइम लिंक पेमेंट प्लान हुआ करते थे, जहां पे टाइम ड्यूरेशन बाउंडेड होती थी, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 5% और 20%। जहां पे टाइम डिफाइन हो दैट इज टाइम लिंक पेमेंट प्लान। कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो सीएलपी होता है। जब कोई पेमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन हो जाए तो उसे कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई यूनिट ली और उसका टावर 10 फ्लोर का है, तो उसमें डिफाइन हो जाता है कि आपको एक फ्लोर के स्लैब पे कितना पैसा देना है, 5 फ्लोर के स्लैब पे कितना पैसा देना है, सुपर स्ट्रक्चर पे कितना पैसा देना है और पोजीशन पे कितना पैसा देना है। तो इसका जो ब्रेकअप होता है वो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है, तो इसे कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान बोलते हैं। इसके आगे जब हम टॉपिक पे आते हैं तो आ जाता है डाउन पेमेंट प्लान, जिसका शॉर्ट फॉर्म डीपी होता है। ये बिल्डर फ्रेंडली पेमेंट प्लान होता है। तो जब आप बिल्डर फ्रेंडली पेमेंट प्लान पे जाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो रेट रहेगा यूनिट का वो थोड़ा कम रहेगा। यहाँ पे आप मैक्सिमम पैसा बिल्डर को अपफ्रंट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 90% 95% यूनिट कॉस्ट का पैसा आप उसे अपफ्रंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी जो यूनिट कॉस्ट बिल्डर पुट करेगा वो बाकी पेमेंट प्लान से काफी कम रहेगी। इसके आगे बढ़ते हैं फ्लेक्सी पेमेंट प्लान। अब काफी कस्टमर आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी मंथली इनकम काफी ठीक है और वो विद इन 6 मंथ और 1 ईयर कुछ अच्छा पैसा सेव करके आपको दे सकते हैं उस यूनिट के लिए, तो उन्हें हम एक फ्लेक्सी पेमेंट प्लान बना देते हैं। तो आपकी पूरी यूनिट कॉस्ट का हम 2 या 3 या 4 भागों में पेमेंट डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी यूनिट का कॉस्ट 1 करोड़ है तो उसे हम 30-30-40 20-20 की 5 किस्तों में या 40-60 के पेमेंट प्लान पे हमने उसके अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग, उसके नीड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है सबसे समझने वाला पेमेंट प्लान, सबवेंशन पेमेंट प्लान। सबवेंशन पेमेंट प्लान कस्टमर फ्रेंडली भी होता है और बिल्डर फ्रेंडली भी होता है, और मार्केट में सबसे ज्यादा सेल यूनिट जो होती है वो सबवेंशन पेमेंट प्लान पे होती है। यहाँ पे 3 जो है एंटिटी इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। पहला तो होता है बायर, दूसरा होता है सेलर मतलब बिल्डर, और तीसरा हो जाता है बैंक। तो बिल्डर किसी बैंक से टाई अप कर लेता है कि आप मेरे लिए सबवेंशन पेमेंट प्लान देंगे। यहाँ पे क्या होता है, बायर कोई यूनिट खरीदता है, वो अपनी लोन एलिजिबिलिटी यूज करके वो लोन डिसबर्स करवा लेता है, बट जब तक उसे यूनिट का पोजीशन नहीं मिलता या फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक उसे उस पैसे की जो उसने लोन लिया है कोई ईएमआई नहीं भरनी है। उस ईएमआई को बिल्डर बेयर करता है, ठीक है, फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक। तो दिस इज सबवेंशन पेमेंट प्लान। थैंक यू ऑल, मेरे साथ इतना देर बने रहने के लिए। मैंने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर और पर्सनल मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक को या रियल एस्टेट को लेके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। अगेन थैंक यू।